कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपकर गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज करने की मांग की। उसके बाद भी अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। पार्टी द्वारा एक ज्ञापन दिया जा रहा है माननीय विधायक जी के निर्देश पर प्रति माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय मध्य प्रदेश न्यायालय जबलपुर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल, माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, श्रीमान कलेक्टर महोदय, श्रीमान सीएसपी महोदय, श्रीमान एसपी महोदय, श्रीमान सीएसपी महोदय, श्रीमान थाना प्रभारी महोदय के नाम। विषय नगर पालिका द्वारा संचालित स्विमिंग पूल पर 15 वर्षीय बालक शिवम के डूबने से हुई मृत्यु की न्यायिक जांच कर दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ धारा 304 बहादुरी के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाने बाबत महोदय उपरोक्त विषय में अनुरोध है कि कल दिनांक 7 जून 2022 मंगलवार को नगर पालिका द्वारा संचालित स्विमिंग पूल पर शिवम आंजना की डूबने से मृत्यु हो गई, जिसके लिए पूर्ण रूप से नगर पालिका प्रशासन दोषी है। नगर पालिका प्रशासन द्वारा ट्रेनर व लाइफ गार्ड के पद पर सलीम शाह स्विमिंग पूल प्रारंभ होने के समय वर्ष 2019 से कार्य कर रहे थे एवं इनके पास तैराकी का प्रमाण पत्र अनुभव भी था। इनको बगैर किसी कारण के बंद करके भाजपा कार्यकर्ता को स्विमिंग पूल पर तैराकी करने वाले व सीखने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु रख लिया, जिन्हें ठीक से तैराकी करना भी याद न था। स्विमिंग पूल में युवक के डूबने के मामले में सीएमओ ने जांच के दौरान दोषी पाए जाने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही। कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपकर गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज करने की मांग की। ज्ञापन सौंपने के बाद 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। विधायक दिलीप सिंह गुर्जर जी की ओर से हम एक 2 मिनट का मौन धारण करके उस मृतक आत्मा को श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। सावधान की मुद्रा से अपने स्थान पर खड़े हो जाए। ओम शांति के साथ श्रद्धांजलि देंगे और ओम शांति के साथ श्रद्धांजलि समापन करेंगे। ओम शांति। शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल के नेतृत्व में बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री को संबोधित ज्ञापन टीआई श्यामचंद्र शर्मा को सौंपा। ज्ञापन में बताया कि नगर पालिका कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से स्विमिंग पूल में शिवम आंजना की मौत हो गई। स्विमिंग पूल में बिना सुरक्षा साधनों के संचालित किया जाता है, जिसके कारण शिवम की मृत्यु हुई। ज्ञापन में लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ गैर आदतन हत्या का प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई है। कांग्रेस कमेटी द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। एक अटल गार्डन में जो स्विमिंग पूल है वहाँ पे एक बच्चे की डूबने से मृत्यु होगी। दुखद और दर्दनाक घटना है। इस घटना में भी मर्ग कायम कर लिया गया। इसमें जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई तत्काल की जाएगी। इसमें 304 का यदि अपराध पंजीबद्ध बनता है बिल्कुल 100% कायमी होगी और कोई भी हो उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। कि स्विमिंग पूल के अंदर जो पानी है वो पानी साफ नहीं है। उस पानी के अंदर पारदर्शिता बिल्कुल भी नहीं है, जबकि स्विमिंग पूल का जो पानी है वो साफ सुथरा होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति डूबता है तो उसको तत्काल डूबने से बचाया जा सके। और यही कारण रहा कि वो 1 घंटे तक शिवम वहाँ डूबा रहा, किसी को खबर नहीं लगी। और 1 घंटे बाद जब चिल्ला चोट मची तब उसको ढूंढने का प्रयास किया गया। यदि उसको समय रहता अगर ढूंढ लिया जाता तो उस समय उसको बचाया जा सकता था। और इसके लिए पूरे तरीके से नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं और जो अधिकारी हैं वो सबके सब वहाँ पे जवाबदार हैं। और 25 से 30 लोगों को स्विमिंग पूल के अंदर रहना चाहिए, लेकिन वहाँ पे 80 से 85, 90 तक लोग रहते हैं और उन लोगों से नगद पैसा लिया जाता है। और वो पैसा क्या नगर पालिका के खाते में जमा होता है या नगर पालिका के जो ट्रेनर लोग हैं वो उस पैसे से मजे मारते हैं वहाँ पे और नशे में दारू पी के पड़े रहते हैं। इस विषय की भी संगीनता से जाँच की जाना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल इस संबंध में विस्तृत जाँच की जाएगी। जी थैंक यू, धन्यवाद। और नगर का जो स्विमिंग पूल का पानी वो भी हम लोगों ने जब्त कर लिया जी क्योंकि हम लोग जो भी मर्ग जांच करते हैं वैधानिक को विस्तृत तो संक्षिप्त में नहीं करें, बिल्कुल खुल के करते हैं। तो ऐसी घटना दोबारा नहीं होती। दूसरे परिवार में नहीं, वो उनका एक ही बेटा था साहब। मतलब पानी में 3 फीट तक का भी नहीं दिखता तो 15 फीट का तो मतलब बोलना बेईमानी है। 3 फीट का भी आदमी मतलब सिक्का अगर कुछ सामान डाल तो दिखता नहीं है उसके अंदर। अध्यक्ष जायसवाल ने बताया कि स्विमिंग पूल में 7 कर्मचारियों की नियुक्ति होने के बाद भी मात्र 4 कर्मचारी सेवाएं दे रहे थे। स्विमिंग पूल में क्षमता से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश दिया गया। पुल में पानी की गुणवत्ता नियमानुसार नहीं थी, जिससे शिवम को खोजने में समय लग गया। ज्ञापन सौंपने के बाद 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत को श्रद्धांजलि दी गई। निश्चित ही ये नागदा के लिए बहुत निंदनीय बात है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी बातें करते हैं, स्विमिंग पूल चालू करवा दिया अधिकारियों से साठ गांठ करके, जबकि स्विमिंग पूल में ऐसा पानी होना चाहिए कि
नीचे की जो सतह रहती है वो भी दिखती है, लेकिन वहाँ आप जाके देखेंगे तो 3 फीट के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा। शासन या नगर पालिका का अधिकारी या कर्मचारी अगर तत्काल कार्रवाई करते थे तो उसका पानी भी अपन तोड़ सकते थे और पानी टूट जाता तो भी उस बच्चे की जान बच सकती थी। इसलिए जो जितने भी अधिकारी और कर्मचारी जो दोषी है उनके ऊपर हमने मांग करी है 304 का प्रकरण दर्ज किया जाए, हत्या का प्रकरण उनके ऊपर दर्ज हो, ताकि आने वाले समय में और हमारे नागदा के किसी ननिहाल या किसी बच्चे की जान न जाए या किसी परिवार का सूरज न डूबे। जब से सिंह पुल बना है, सिंह पुल पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने आदमियों को रख रखा है, सिर्फ वो वहाँ पर ड्यूटी करते हैं। इनने सिर्फ भ्रष्टाचार में डूबे हैं, सिर्फ पैसा खाना है 17 साल से इनको और कुछ नहीं। अगर आप सिंह पुल के अंदर मशीन लगी होती, जैसे कोई डूबता खटका रहता तुरंत दबाते, तो 1 सेकंड में वो लिफ्ट उसको लेके ऊपर आ जाती। तो इसका मतलब ये पूरे दोषी हैं। नागदा में कल बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई है। उस बालक के लिए, इकलौता बालक था वो, उसके लिए बहुत ही बुरा हुआ है, क्योंकि ये जो नगर पालिका की जो लापरवाही थी कि वहाँ पर 30 बच्चों को ही एक साथ नहाने की अनुमति रहना चाहिए, लेकिन वो एक्स्ट्रा पैसे लेके और वहाँ से 80 से 75 बच्चे नहाते हैं और जिसको तैरना नहीं आता है वो भी कूद रहे हैं। वहाँ कोई देखरेख करने वाला कोई नहीं है। नागदा नगर पालिका और यहाँ के बैठे हुए शासन प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारी जो पूरी नागदा नगर पालिका को चला रहे, ये एक बहुत बड़ी ज्वलन समस्या आप लोगों के द्वारा उठाई गई। जो एक ही आन्ना परिवार का शिवम आन्ना अपने एकलौता पुत्र था जिसकी कल जान चली गई, जबकि हमारे विधायक दिलीप सिंह जी गुजर साहब ने आज तक तो मौखिक इन लोगों को प्रशासन का सीएमओ और एसडीएम को बोलते आए, लेकिन इनकी जू नहीं रहेंगी, जबकि उनको लिखित में भी विधायक महोदय ने दे दिया। घटना है यह कि लापरवाही पूर्वक नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा किसी अच्छे तैराक को नहीं रखा गया और एक मासूम बालक की जान गई। किंतु आपको एक बात बताना चाहता हूं कि 60 रुपये यदि लिए जाते हैं प्रतिदिन, तो 60 रुपये के अंदर 10 या 15 रुपये का एक बीमा भी होना चाहिए। यदि किसी के किसी लापरवाही कारण यदि किसी की दुर्घटना होती है तो उस व्यक्ति को बीमा मिलना चाहिए। मैं नागदा नगर पालिका से निवेदन करता हूं कि वे अच्छे ट्रेनरों को रखे। लिखित में जन सुनवाई में इस मामले को उठाया था और गंभीरता से इसे प्रकट किया था। विधायक जी ने भी इस मामले को उठाया है। मैं हाउसिंग बोर्ड का रहवासी हूँ, वहाँ पर कई अनियमितताएं हैं, तो मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि सबसे पहले तो उस परिवार को उचित मुआवजा मिले, 5 लाख समथिंग उन्हें मुआवजा मिले, और उसके साथ साथ जो भी दोषी हैं उन पर दंडात्मक कार्रवाई करें प्रशासन। धन्यवाद। कल जो नागदा नगर पालिका के अधीन जो स्विमिंग पूल है उसमें जो एक 18 वर्षीय बालक की जो मौत हुई, उसको लेकर आज समस्त कांग्रेस परिवार ने थाने में आवेदन दिया है। हमारी पूरे कांग्रेस परिवार की एक यही मांग है। आज कल शाम को नागदा नगर के अंदर एक बड़े ही दुखद दुर्घटना हुई है कि एक होनहार बच्चा अकेला था, वो वारिस और वो गाल के गाल में समा गया। जब शिवम पिता रामेश्वर राम रसूड़िया वो उसकी डेथ हो चुकी थी, जब हमने उसको थपथपाया देखा, जब उसकी डेथ हो चुकी थी, लापरवाही अधिकारियों पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो शहर कांग्रेस और विधायक जी द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। उदित है कि कल हमारा एक युवा बच्चा स्विमिंग पूल में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। इसके 15 दिन पहले एसडीएम साहब खुद वहाँ जाकर जब उनको वहाँ पे जब जायजा लिया तो उस समय भी उन्होंने हिदायत दी थी वहाँ के कर्मचारी को, बोले यहाँ पे 30-35 जन हैं मगर ये काम कोई नहीं कर रहा है, अगर आइंदा अगर ऐसा रहा तो मैं इनको सस्पेंड कर दूंगा। उसके बाद भी प्रशासन वहाँ का नहीं चेता और आज ये वो बच्चे की मृत्यु हुई। इसके लिए एक सबसे अनियमितता चीज़ ये की आई है, जैसा कि मुझे जानकारी लगी है कि नगर पालिका प्रशासन जो कि अभी वो सीएमओ बैठा, सीएमओ ने किसी नेता के दबाव में आकर अभी 4 व्यक्तियों की उन्होंने भर्ती की है, जो कि सरासर कहने का अनियमितता। मेरे को जहाँ तक अंदाजा हमको ऐसा सूचना मिली कि 20 से 25 हज़ार रुपये उन व्यक्तियों से लिए और उनको वहाँ पे रखा गया है। वो आज 4 है, वो चारों ही अनट्रेड है और वहाँ पे यहाँ तक कि आती है कोई जाता है एक बियर उनको देता तो एक बियर के पे वो 4 घंटे तक वहाँ तैरते हैं वो बियर। वहीं इस मामले में अधिकारियों से जब चर्चा की गई तो उनका कहना ये है, हुई है उसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास 2 ट्रेंड तैराक थे, दोनों ट्रेंड तैराक उस टाइम वहीं थे। बच्चा के जैसे ही इसके साथियों ने आके बोला कि बच्चा डूब रहा है, उन लोगों ने उस पर गोता लगा के अंदर से ढूंढा। बच्चा काफ़ी मशक्क़त के बाद मिल पाया, जिससे उसको बाहर निकाला। उस टाइम बताते हैं कि उसको अचेत अवस्था में था, तो हमें हमारे कर्मचारी मोटरसाइकिल पे उसको लेके
तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे, जहाँ पर डॉक्टर ने उसको मतलब डेड घोषित कर दिया। तो ये कहना सरासर गलत है कि तैराक नहीं थे। मेरे पास प्रमाण पत्र हैं दोनों तैराकों के। गोविंद साहनी करके हैं तैराक, एक है अजय चौहान, ये अजय चौहान, दोनों परिपूर्ण है। और आप इनको चाहें तो आप इनका प्रशिक्षण भी जाके देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तैराकी है इनकी। ये कहना सरासर गलत है कि तैराक नहीं है। इन दोनों ने ही उन्हें बाहर निकाला। जो ये अभी आरोप लग रहा है कि वहाँ तैराक नहीं था, ऐसा नहीं है। कोई भी जाके स्विमिंग पूल में वो गोता लगाते हैं एक किनारे से तो दूसरे किनारे पे बाहर निकल जाते हैं। किसी को भी अगर ऐसी शंका लगती है कि वो तैराक नहीं थे, जाके खुद जाके वहाँ पे देख लें, प्रशिक्षण कर लें। अगर दोषी हैं तो इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। ये जो घटना जब वो डूब रहा था उस समय क्यों नहीं बचा पाया उसको? डूब रहा था? हाँ, बालक जब डूब रहा था क्यों नहीं बचा था? तो उसके साथी ने उनसे आके बोला, उसी टाइम इन लोगों ने डाइव लगा के उसको ढूंढा। अब वो बता रहे थे कि जो हमारी सेफ्टी रस्सी है उसके इधर ही है, इधर कहीं बता रहे थे। तो उन लोगों ने पहले वहाँ सर्च किया, वहाँ देखते में नहीं दिखा, फिर थोड़ा आगे जाके उन्होंने ढूंढा उसको। तो वो काफ़ी मतलब स्विमिंग पूल से थोड़ा मतलब सर्च जो रस्सी है हमारी, उस रस्सी से काफ़ी आगे तक वो चले गया था। लगभग कितने समय बाद निकाला गया डूबने के? डूबने के 15-20 मिनट बाद उसको निकाला हुआ। 15-20। परिजन वहाँ पहुँच गए थे क्या जब उसको निकाला तब? नहीं, परिजन नहीं पहुँचे थे। जो तैर नहीं पाते हैं बच्चे, उनके लिए नगर पालिका ने क्या व्यवस्था कर रही है? क्या उनके लिए वो ट्यूब वगैरह व्यवस्थित है वहाँ पर? वहाँ पे ट्यूब तो है ना वहाँ पे, मगर हम लोग ने स्पष्ट निर्देश लिख रखे हैं कि यहाँ पे तैराकी लोग आके तैराकी कर सकते हैं। अगर कोई भी अगर गलती से अगर आके करता है तो जवाबदारी संबंधित की रहेगी, नगर पालिका की कोई जवाबदारी। ऐसा सूचना पत्र लगा हुआ, ऐसा नोटिस बोर्ड लगा हुआ है। नगर पालिका के स्विमिंग पूल में एक हादसा हुआ सर, क्या है पूरा मामला सर? जो हादसा हुआ है ये हमारे मतलब स्विमिंग पूल के शाहिद मिर्जा जी प्रभारी हैं, बहुत अनुभवी हैं, पहले से देखते आए हैं। और वो जो ट्रेनर जो रखे गए हैं बिल्कुल ट्रेनिंग शुदा हैं, उन पर सर्टिफिकेट भी है। उनको तैराने के बाद ही इनके द्वारा रखा गया है और वरिष्ठ अधिकारियों को भी मिर्जा जी के द्वारा अवगत करा दिया गया था कि ये पूर्ण रूप से निपुण है। और जो घटना हुई है उस वक्त भी तैराकियों ने उस बच्चे को निकाला है और निकालते ही उस बच्चे को तत्काल अपनी मोटरसाइकिल लेकर और हॉस्पिटल लेकर हमारे नगरपालिका के कर्मचारी ही गए थे। और दूसरा जो जैसे कहीं सुनने में आ रहा है कि ये सुनने में आ रहा है कि मतलब ट्रेनिंग शुदा नहीं रखे गए हैं, अनट्रेंड रख दिए हैं, तो ये स्पष्ट है उनके डॉक्यूमेंट्स भी रखे हैं और जो बोला गया है वो उसका खंडन करते हैं। सर्टिफिकेट शुदा ही रखे हैं और निपुण तैराकी है, चेक भी कर सकते हैं। और का कोई भी नागरिक कभी भी उन तैराकियों को चंबल में जाके नहीं तैरा वाले, स्विमिंग पूल में जाके तैरवा लें, कोई भी चेक कर सकते हैं कभी भी। सर, नगर पालिका के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि पार्टी विशेष के लोगों को वहाँ पे रखा गया है और एक प्रशिक्षित ट्रेनर को वहाँ से बाहर किया गया, इसमें कितनी सत्यता है? नहीं, जो भी ट्रेनर रखे हैं हमारे मिर्जा जी के द्वारा सर्टिफिकेट चेक किए गए हैं और उनसे तैराकी भी कराई गई है स्विमिंग पूल में ले जाके, इसके बाद ही उनके द्वारा रखे गए। पहले जो ट्रेनर रखा था उसको हटाने का कोई कारण था जो जिस कारण ये उसकी सीएमओ सीएस जाट ने बताया कि स्विमिंग पूल के इंचार्ज शाहिद मिर्जा व सहयोगी कैलाश मरमट को कारण बताओ नोटिस जारी कर दोनों कोच गोविंद साहनी व अजय चौहान को सेवा मुक्त कर दिया गया। स्विमिंग पूल में जो हादसा हुआ इसमें जांच की कार्रवाई शुरू की गई, क्या है मामला? हाँ, जो अपने स्विमिंग पूल के प्रभारी हैं शाहिद मिर्जा जी को नोटिस दिया गया है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हमारी जाँच हमने बैठा दी है, जाँच चालू है।
नगर पालिका के स्विमिंग पूल में डूबे शिवम पिता रामेश्वर आंजना की मृत्यु के बाद बुधवार की सुबह जनसेवा हॉस्पिटल में पुलिस ने कागजी कार्रवाई पूर्ण की। सरकारी अस्पताल में पीएम कराने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया गया। गांव लसूड़िया में अंतिम संस्कार के पश्चात 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत को श्रद्धांजलि दी गई। कल स्विमिंग पूल में गंभीर दुर्घटना हुई है, इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है? निश्चित कल की जो हृदय विदारक घटना है, एक युवा हमारे ग्राम लसूड़िया का शिवम आंजना की उस हादसे में मृत्यु हुई, लेकिन इस हादसों को, इन घटनाओं को टाला जा सकता है। नगर पालिका की कार्य प्रणाली कई समय से अकर्मण्यता, लापरवाही, अनियमितता के दंश झेल रही है। विपक्षों के साथ साथ सामाजिक संगठन हो और अन्य लोग जो इस नगर में जागरूक है, नागरिक अधिकार मंच या जैसे जो अन्य संस्थाएं, समय समय पर नगर पालिका की इस अनियमित कार्यशैली के विरुद्ध आम जनता से लेकर शासन प्रशासन को का ध्यान आकर्षित करती आई। अब ये बताए कि एक स्विमिंग पूल जिसका उद्घाटन होता है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के 1 नहीं 2 नहीं कम से कम 10-10 कद्दावर नेता उसका श्रेय लेने चले जाते हैं कि हमने नागदा नगर के लोगों के लिए स्विमिंग पूल खोल दिया, लेकिन ये पूरे 10 कद्दावर नेता इस बात की जानकारी लेना नगर पालिका से भूल जाते हैं कि स्विमिंग पूल का संचालन किस तरह होगा। नगर पालिका चुनाव को लेकर बुधवार को निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संपत्ति विरूपण के तहत शहर के स्वागत द्वार, शिलालेख सहित अन्य स्थानों पर नाम पट्टिका छुपाने की मुहिम चलाई गई, जिसके तहत शासकीय कार्यालय, प्रमुख चौराहों व अन्य स्थानों पर दिन भर नाम छुपाने की मुहिम चलाई गई। 13 जून से फिर से शुरू होंगे इंदौर नागदा इंदौर पैसेंजर। रेलवे ने जारी किया टाइम टेबल।